नमस्कार, मैं हूं एस के माली और आप देख रहे हैं S24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम डॉक्टर हरप्रीत सिंह राणा। मैं पंजाबी लघु कथाकार और आलोचक हूँ। पटियाला पंजाब से मैं संबंध रखता हूँ। तो आज किस तरह का कार्यक्रम था और आपकी क्या भूमिका थी? आज के जो ये लघु कथा अखिल भारतीय लघु कथा सम्मेलन जो अब हुआ है, इसमें हिंदी के साथ साथ पंजाबी और उर्दू के वक्फ जिले प्रांतों के लघु कथाकार आए हैं। पंजाब से मुझको विक्रम सोनी स्मृति सम्मान के लिए मुझको चुना था, उन्होंने सम्मानित किया है। पंजाब से मुझको बुलाया गया था, तो इसके लिए मैं प्रबंधकों का बहुत ही आभारी हूँ, जिनने वक्फ विषयों के लेखकों को, लघु कथाकारों को एक मंच में भोपाल में हिंदी भवन में आज में इकट्ठा कर अपना मिनी कहानी का पंजाबी में हिंदी पंजाबी लोगों को था, जिसको पंजाबी में मिनी कहानी कहते हैं, उनको भी इसमें शमूलियत करवाई है। ते मेरी नवी पुस्तक जो तीसरे से पंजाबी मिनी कहानी का इतिहास जो मैंने अप्रैल में आज पब्लिशर दिल्ली ने प्रकाशित की थी, उसके संदर्भ में ही मुझको इन्होंने सम्मान देने का फैसला किया है। मैं बहुत खुशी है, इस तरह के प्रोग्राम होते रहना चाहिए, क्योंकि जिसमें हम उस देश में वासी है जिस पर कई प्रांतों में कई विषयों में कई तरह की भाषाएं बोली जाती है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हिंदी के अलावा। तो यहाँ पर आज जो ये आयोजन हुआ है जो समागम का, उसमें वक्फ विषयों के लोगों को बुलाकर सम्मान करना, ये एक देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। इस तरह के प्रोग्राम हर स्टेट वालों को करते रहना। आज आपने कौन सी कथा पढ़ी? हाँ, वो मेरी है दो भाइयों के बीच तनातनी के बाद आखिर घर का बंटवारा हो ही गया। दोनों को मैं पंजाबी भाषा में ही लिखता हूँ, पर आज जो पढ़ी है वो मेरी हिंदी में अनुवाद है, जिसको दिलीशा कुलिया जी उनने अनुवाद किया है। उसका सलेख है अधूरी ओर। मिसेस वंदना की शादी को 5 वर्ष हो चले थे, पर उसकी कोख अभी तक खाली थी। कोख के खाली होने का कारण कोई कुदरती नहीं था, बल्कि उसने जान बुझकर ऐसा कर रखा था। नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। बच्चे के साथ एक तो शरीर की सुंदरता खराब होती है, दूसरा अपना मौज मस्ती में भी वादा पड़ती है। मेरे पति मेरी इस बात से सहमत है। उन हर बिजनेस के साथ मैं भी देश विदेश की सैर कर रही हूँ। मिसेज वंदना बड़े गर्व से किसी पार्टी में अपने दोस्तों को कह रही थी, आप तो मौज कर रही हैं, हम तो बच्चों की पालन पोषण के मसलों में दिन रात फंसी रहती है। मिसेज गिल के लफ्जों में मजबूरी झलक रही थी। अचानक नौकरानी आकर मिसेज वंदना से बोली, मैडम मुझे जल्दी घर जाना है, मेरे छोटे बेटे को काल रात से बुखार है। यहाँ पर पार्टी चल रही है और तुझे तेरे घर जाने की पड़ी है। बुखार से कोई तेरा बेटा नहीं मर चला। पार्टी खत्म होने के बाद किसी कैमरे शॉप से दवाई लेकर चली जाना। मिसेस वंदना बड़े निर्दयी बाप से बोली। नौकरानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर लाचार होकर रसोई की तरफ चल पड़ी। एक्सक्यूज मी, मैं किचन की तरफ जरा हुआ हूँ। ये नौकरानियां तो काम से टलने के लिए बहाने ढूंढती रहती हैं। मिसेस वंदना रसोई की तरफ चल पड़ी। रसोई के पास पहुंचकर उसे नौकरानी के रोने की आवाज सुनाई दी। दूसरी नौकरानी कह रही थी, चुप कर बहन, मालक को क्या पता बच्चे की तरफ क्या होती है,
वह तो अभी तक अधूरी औरत है। नौकरानी के बोझ सुनकर मिसेज बंदा ठिठक गई और अपने आप को संभालते हुए सोई में पहुंचकर नौकरानियों को खाने के लिए निर्देश देने लगी। वह घबरा कर काम करने लग गई। मिसेज बंदा लॉबी में से होते हुए ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। ड्राइंग रूम से औरतों की हंसी और गपशप की आवाज आ रही थी। मिसेज बंदा ने को अपनी सुंदरता में बड़ा गर्व है। मिसेज शर्मा ईर्ष्या से कह रही थी, मुझे तो वैसे ही हवाई लगती है। 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। मुझे तो बांस लगती है, बांस। मिसेज गिल के बोलों में व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। चारों तरफ हासा गूंज था। मिसेज बंदा लाबी में उठ गई। उसको लगा जैसे उसके कानों में किसी ने पिघला हुआ सिक्का डाल दिया हो। इस वक्त वो अपने पति को कह रही थी, हमने 5 साल बहुत मौज मस्ती कर ली है, मैं अब मां बनना चाहती हूँ। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू गिरे। धन्यवाद।